जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। आज पूरे देश में क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी गुड फ्राइडे का त्योहार मना रहे। गुड फ्राइडे प्रभु ईसा मसीह के मानवता के प्रति प्रेम और उनके सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जिसे ईसाई धर्म के लोग उनके द्वारा सहे गए कष्टों और मृत्यु के कारण शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन दोपहर 3 बजे चर्चों में मोमबत्तियां बुझाकर और घंटी न बजाकर उनके प्राण त्यागने के समय हुए अंधेरे और शांति को याद किया जाता है। शहर में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई और मंदिरों में अखंड रामचरितमानस पाठ व भजन कीर्तन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह के साथ पूजा अर्चना की और बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं व प्रसाद वितरण जैसे कार्यक्रमों से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। झारखंड में 4 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा के झोंके चलेंगे। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। झारखंड में 4 से 8 अप्रैल के बीच बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि विभाग ने खराब मौसम के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे ने आनंद विहार और पुरुलिया के बीच एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, जिससे दिल्ली, बिहार और झारखंड के बीच सीधी कनेक्टिविटी बढ़ने से छात्रों और व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये ट्रेन हर गुरुवार को दिल्ली से और शुक्रवार को पुरुलिया से चलेगी, जो रास्ते में सासाराम, रांची और मुरी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकते हुए यात्रियों के लिए सफर को सुगम बनाएगी। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के अतरा गांव के 6 टोले आज भी सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं। विधायक दशरथ गागराई ने इन दुर्गम क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। आज़ादी कितने साल बाद और झारखंड बनी 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष करते झारखंड की यह तस्वीर राज्य के विकास के दावों की पोल खोलती है। झारखंड सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग की 2006 की नियमावली में संशोधन कर लंबे समय से प्रोन्नति से वंचित लिपिकों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ करने जा रही है। इस नई पहल के तहत लिपिकों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का अवसर मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं की उन्नति और कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में एकरूपता लाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। रामगढ़ जिले के पतरातू में गंभीर जल संकट से परेशान कोतों पंचायत और न्यू मार्केट के ग्रामीणों ने खाली बर्तनों के साथ प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर संवेदक पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बीडीओ के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द स्थायी समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि सुधार न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। सोनारडीह में हुए भूस्खलन के बाद धनबाद प्रशासन ने एसडीएम लोकेश बारंगे के नेतृत्व में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। इस अभियान के तहत अवैध कोयला जब्त करने के साथ ही मुहानों को तुरंत भरने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में होने वाले हादसों को रोका जा सके। जामताड़ा रेलवे साइडिंग के कर्मियों ने पिछले 2 महीनों से बकाया वेतन न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे कोयले की ढुलाई पूरी तरह ठप हो गई है और डंपरों की लंबी कतारें लग गई हैं। कर्मियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे भुगतान मिलने तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे, जबकि परिवहन कंपनियां एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर समाधान से बच रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (BSFC) की अपील याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि किसी रिव्यू याचिका के खारिज होने के खिलाफ अलग से अपील करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छठे वेतनमान से जुड़े इस मामले में यदि कॉरपोरेशन को आपत्ति है तो उसे केवल मूल आदेश के खिलाफ ही अपील दायर करनी चाहिए। आदिवासियों के पारंपरिक 3 दिवसीय विशु शिकार यानी जनी शिकार के अवसर पर 52 गांवों के ग्रामीण पाढ़ा राजाओं और पारंपरिक पुजारियों की अगुवाई में ढोल नगाड़ों के साथ जंगलों से होते हुए डोला डांड मैदान पहुंचे। यहां विभिन्न पाढ़ा समितियों के प्रतीक चिन्हों के साथ हाजिरी लगाने के बाद रात्रि विश्राम और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समुदाय के विकास और परंपराओं पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 32.20 करोड़ रुपए की नकद बरामदगी और टेंडर कमीशन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके सचिव संजीव लाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने बचाव पक्ष की उम्र और लंबी न्यायिक हिरासत की दलीलों को दरकिनार करते हुए 4 सप्ताह के भीतर प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज करने का कड़ा निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बरामद साक्ष्यों और डायरी के आधार पर अब इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2026 को अगली सुनवाई सुनिश्चित की गई है।
झारखंड सरकार ने मद्य एवं उत्पाद विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए सहायक आयुक्त, अधीक्षक और निरीक्षक स्तर के कई अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। इस फेरबदल के तहत रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर सहित कई जिलों में नए पदाधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि विभागीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाई जा सके। हटिया के पूर्व विधायक और छोटानागपुर राजघराने के युवराज गोपाल शरण नाथ शाहदेव की 57वीं जयंती के अवसर पर रातू के विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस स्मृति दिवस पर उनके सामाजिक योगदान को याद करते हुए रक्तदान और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील के टिनप्लेट डिवीजन ने मशीनों की मरम्मत और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न यूनिट्स में 3 से 6 दिनों का वार्षिक शटडाउन लिया है, ताकि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए निर्धारित 7.15 लाख टन उत्पादन लक्ष्य को सुचारू रूप से हासिल किया जा सके। इस दौरान प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कारणों से प्रभावित हुई प्रोपेन गैस की आपूर्ति पर भी पैनी नजर रख रहा है और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से उत्पादन को निर्बाध रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 13 वर्षीय बच्ची की कथित नरबली मामले में अब तक कोई भी बयान देने से बच रही भाजपा शासित राज्यों में घट रही घटनाओं को गिना रही और पुलिस कार्रवाई का समर्थन करने वाली पार्टी झामुमो ने भाजपा पर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जांच में मुख्य आरोपी भाजपा से जुड़ा पदाधिकारी भीमराम निकला है। झामुमो नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का पर्दाफाश हो गया है और अब उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। विष्णुगढ़ मामले में मुख्य अपराधियों के पकड़े जाने के बाद भाजपा ने 9 अप्रैल को प्रस्तावित झारखंड बंद वापस ले लिया है। पहले ये बंद 3 अप्रैल को होना था, मगर 3 अप्रैल के दिन गुड फ्राइडे त्योहार होने के कारण ये तिथि बढ़ाकर 9 अप्रैल की गई थी। आम आदमी पार्टी झारखंड ने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में हुई कथित मानव बलि की घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के खिलाफ एक नया और कठोर मानव बलि निषेध अधिनियम बनाने की मांग की है। पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान जोर दिया कि इस तरह की कुप्रथाओं को रोकने के लिए केवल दंड ही काफी नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और पंचायत स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाना अनिवार्य है। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान के आवास पर आज 5 अप्रैल को तेजस्वी यादव के प्रस्तावित आगमन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम की सफलता के लिए रणनीति बनाई गई तथा आपसी सहयोग से एकजुट होकर भाग लेने का आह्वान किया गया। देवघर पुलिस की विशेष टीम ने सरकारी योजनाओं और कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपितों के पास से 15 मोबाइल और 18 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जो पीएम किसान योजना और कैशबैक का झांसा देकर ग्रामीणों के खातों से पैसे उड़ाने का काम करते थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को झारखंड में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक ध्वजारोहण, स्वच्छता अभियान और सम्मेलनों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। इस उत्सव के दौरान 12 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता गांव शहर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। रांची के भाभानगढ़ में चोरी के आरोप में 2 आदिवासी महिलाओं के चेहरे पर कालिक पोतकर उन्हें अपमानित करने के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जानकारी दी कि इस मामले में पहले ही 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अन्य तथ्यों की जांच जारी है। 1 करोड़ के इनामी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का 75 वर्ष की आयु में रांची के रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। सरायकेला जेल में बंद और लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे बोस को संगठन का थिंक टैंक माना जाता था, जिनके नाम पर कई राज्यों में 200 से अधिक नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। बोकारो के चास अंचल में वन विभाग की 7.5 एकड़ सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े और पंजी 2 में छेड़छाड़ के मामले में सीआईडी की टीम ने अंचल कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों की गहन जांच की है। इस घोटाले में फर्जी तरीके से जमाबंदी ऑनलाइन करने और रजिस्ट्री डीड बदलने के आरोपों की जांच सीआईडी और एसीबी द्वारा समानांतर रूप से की जा रही है, जिसमें कई निजी डेवलपर्स और कर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट में बड़े बदलाव करते हुए पाम बॉन्डी, क्रिस्टी नोएम और जो कैंट जैसे हाई प्रोफाइल अधिकारियों को बाहर कर चुके हैं, जिससे अब एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के भविष्य पर भी तलवार लटक रही है। काश पटेल अपनी नियुक्तियों और निजी विवादों के कारण चर्चा में हैं, वहीं तुलसी गबार्ड द्वारा ईरान को अमेरिका के लिए तात्कालिक खतरा न मानने वाले रुख ने ट्रंप को नाराज कर दिया है।
ट्रंप प्रशासन में इस अनिश्चितता के बीच अटकलें तेज हैं कि राष्ट्रपति अपनी नीतियों के साथ पूर्ण तालमेल न बिठा पाने वाले इन अधिकारियों को भी जल्द ही पद से हटा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली संभावित हिंसा को रोकने और ईवीएम व स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सीएपीएफ की 500 कंपनियों को तैनात रखने का निर्णय लिया है। राज्य के हिंसक चुनावी इतिहास से सबक लेते हुए केंद्र सरकार इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है, जिसके तहत कुल 2500 कंपनियों की तैनाती के साथ मतगणना पूरी होने तक कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मालदा के कालियाचक में बीडीओ और न्यायिक अधिकारियों के काफिले पर हुए हमले की पुलिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह 100 अज्ञात लोगों द्वारा किया गया एक पूर्व नियोजित हमला था, जिसमें केंद्रीय बल के जवानों सहित कई लोग घायल हुए। इस घटना पर विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एनआईए जांच को सही ठहराया है। वहीं पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इसे न्यायपालिका को डराने की एक अराजक कोशिश करार दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव द्वारा केरल में बिहार को पिछड़ा बताने पर पलटवार करते हुए उनकी संपत्ति और बिहार के विकास का हवाला देकर उन्हें आईना दिखाया है। नीरज कुमार ने पटना के आधुनिक कलेक्ट्रेट, संग्रहालय और जेपी गंगा पथ जैसे निर्माणों की तुलना केरल से करते हुए तेजस्वी यादव से उनकी करोड़ों की जमीन और संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।